नया इनिशिएटिव जिसमें आप एक्चुअली मेडिसिन्स को डोनेट कर सकते हैं और ये फिर मुस्तहकीन तक या जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक कैसे पहुंचेंगे। वील फाइंड आउट, टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। मदद का जज्बा हो तो ऐसा मुस्तहिक अफराद को घर बैठे फ्री अद्वियात पहुंचाने वाली इनकलाबी ऐप पाकिस्तान में मुतारिफ हो गई। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का इनकलाबी कदम मुफ्त दवाई की फरहमी की तरफ एक तारीखी कदम है। ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसे सुनकर आप भी दाद दिए बगैर न रह सकें। जी हाँ, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हुमायूं इफ्तिखार चट्टा ने एक ऐप मुतारिफ करवा दी। मेडिसिन एट पाकिस्तान नामी ये ऐप गैर इस्तेमाल शुदा अद्वियात को जमा करती है और इन अद्वियात को जरूरतमंद हजरात को फराहम करती है। वो लोग जिनके लिए महंगी दवा खरीदना मुश्किल है, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेडिसिन एट पाकिस्तान उनके लिए उम्मीद की किरण है। जायद अद्वियात के दोबारा तकसीम के जरिए ये अनोखा तरीक़ेकार न सिर्फ अद्वियात के ज़िया को दूर करता है बल्कि उन खुशकिस्मत लोगों को सेहत की जरूरी देखभाल में मदद भी फराहम करता है। बिलाशुबा ये ऐप बेशुमार लोगों की जिंदगियों पर एक अहम असर डालेगी। डॉक्टर हुमायूं का ये कारनामा कौम के अंदर हमदर्दी, यकजहती और उम्मीद की अक्कासी करता है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं इफ्तिखार चट्टा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एड पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमायूं। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, थैंक यू सो मच। It is a pleasure to speak to you. हुमायूं, we have found out about your very novel idea और अक्सर लोग जो बेचारे यकीनन एक किसी बीमारी से, किसी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये दोहरी मुश्किल हो जाती है if they are unable to afford the medicines. You have a brilliant plan in mind, लेकिन मुझे बताएं कि जब आप इसको when you were putting it in action, तो क्या क्या hurdles या challenges आपके सामने आए? अच्छा सिद्रा, जब इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो कि किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड हो जो कि लाइफ सेविंग, क्योंकि मेडिसिन इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स हैं, उनकी एक एक्सपायरी है, सेफ्टी, एफिकेसी, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। तो सबसे बड़ा तो ये चैलेंज था कि वी जस्ट स्टार्टेड इट कि इन दवाइयों को कलेक्ट करने के बाद उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स जो स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट हैं और वो कंट्रीब्यूट इस तरह से करते हैं कि जो भी मेडिसिन आ रही है, इस मेडिसिन का प्रॉपरली उसको देखना, उसको एनालाइज करना कि इसकी पैकिंग, उसकी सील, कोई चीज़ ऐसी ब्रोकन तो नहीं है या कोई उसको फिजिकल ऐसा मार्क तो नहीं है जिससे आइडिया हो रहा हो कि दवाई ख़राब है। देन उसकी एक्सपायरी डेट कंफर्म करना, देन उसको देख के उसको प्रॉपरली मैनेज करके स्टोर करना, ताकि जब भी कोई पेशेंट जो कि उस मेडिसिन को यूज़ करना चाहता है तो व्हेनेवर अ रिक्वेस्ट कम्स तो हम उस पेशेंट को देन उसमें से ही चोजन मेडिसिन दे सकते। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमायूं, मुझे बताएं कि इसमें स्पेसिफिकली यानी आई एम श्योर कि दवाइयों की ग्रेडिंग होगी। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर हैं, नज़ले ज़ुकाम की दवाई, लेकिन वो भी बड़ी अहम होती है, ख़ासतौर पर अगर एक बच्चे को डायरिया हो जाए, बुखार से वो गुजर रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन की जिसमें डोजेज और यकीनन उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या आप इन दो मुख्तलिफ तरह की दवाइयों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली देखें, बेसिक फोकस जो है हमारा ये है कि हम जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको इनिशियली टारगेट करें। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन फॉर जिस तरह आपके ऑन्कोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कैंसर और उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट ने लाइफ लॉन्ग उस मेडिसिन को लेना है। इट रियली डिफ़िकल्ट कि वो उस दवाई को अफोर्ड कर सके, और अगर अफोर्ड भी करता हो तो वो उतने अरसे तक उसको खा सके। तो हमारी पहली चॉइस या पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हम उस मरीज को फोकस करें जो क्रोनिक डिजीज के साथ है। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जो आपकी ओवर द काउंटर और आपकी एक्यूट एलिमेंट्स वाली मेडिसिन हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कॉस्ट इतनी कम होती है और वो खानी भी 1 या 2-3 दिन के लिए होती है मैक्सिमम, तो उनको पेशेंट लोकली अफोर्ड कर लेता है। बट एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है एंड ही इज नॉट एबल कि वो उस मेडिसिन को खरीद सके, तो उस मेडिसिन को 1 हफ्ता खाना और उसको कई महीने तक इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। बिल्कुल सही। हुमायूं, मुझे ये भी बताइए कि जब आप बात कर रहे हैं दवाइयों की, तो यकीनन पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी और उनके लिए दवाइयों की तरसील को जारी रखना, उसको बनाते रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कई इसी तरह की जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस की मेडिसिन हैं वो मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं। क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल सिद्रा, यहाँ पे मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि इस इनिशिएटिव में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट है।
बिकॉज जब भी कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा पेशेंट आता है जो मेडिसिन हमारे तक डोनेशन से नहीं पहुंची होती, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि वी रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी कि आप हमें ये वही पेशेंट जो कि नीडी है, जो एक दवाई चाहिए, तो वो कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से कि 90% ऑफ द टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हमें सपोर्ट करती है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है उनकी शॉर्टेज, बिल्कुल, क्योंकि सस्ती दवाइयाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक पेशेंट आ गया है, इसके लिए हमें ये दवाई चाहिए और इट्स इन लाइक डायर नीड कि इसके बगैर इस पेशेंट का गुजारा नहीं है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट कर देती है। माई, मुझे बताएं कि इसको जो आप इकट्ठा करते हैं इस दवा को, या मेरे जो देखने वाले हैं इस वक्त व्यूअर्स अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो यूजुअली आपने क्या नोटिस किया है, ये वो दवाइयां हैं जो किसी के पास एक्सेस में मौजूद हैं, ये वो दवाइयां हैं जो अब उनका नुस्खा या प्रिस्क्रिप्शन अगर बदल गई है और उनके इस्तेमाल में नहीं आ रही तब वो आपको देते हैं, या बाकायदा आपको हेल्प करने के लिए क्या आपकी ऐप पे या वेबसाइट पे वो दवाएं दर्ज होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है एंड पीपल कैन बाय एंड सेंड देम टू यू? क्या तरीक़ेकार होता है इसकी कलेक्शन का? असल में सीधा ये होता है कि हमें जिन अद्वियात की ज़रूरत है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशिएटिव को जब स्टार्ट किया था ना, तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज कि एक तो लोगों को डोनेट करना, सेकेंडली वेस्ट ऑफ मेडिसिन को प्रिवेंट करना। कि रफ स्टडी जो पाकिस्तान में डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली मोर देन 41% ऑफ द मेडिसिन जो कि हम यूज़ करते हैं वो घर पे लेफ्ट ओवर रह जाती हैं, कि हम 1 दिन 2 दिन यूज़ करके उसके बाद हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में कंप्लायंस बहुत कम है कि 40% कंप्लायंस रेशियो है। हम उस दवाई को पहले ड्रॉर में रखते हैं और देन उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो वी वांटेड कि वो जो एक दवाई है वो वेस्ट ना हो, उस दवाई को हम यूज़ करें, उसको यूटिलाइज करके फिर हम उसको डोनेशन की तरफ लेके जाएं। सही। तो नॉर्मली ये फिर होता है कि जो भी अद्वियात जो नॉन एक्सपायर्ड हैं, मतलब मिनिमम 6 महीने की एक्सपायरी हो, और उसके अलावा वो एक अपनी ओरिजिनल पैकिंग के अंदर हो। ऐसा ना हो कि खुली गोलियां, क्योंकि उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि ये एक्सपायर्ड हैं या नहीं है। सही। तो और उसके अलावा ओरल मेडिसिन वी प्रेफर कि सिरप्स एंड इंजेक्टेबल्स एट दिस स्टेज हम उसका एक अपना मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसी डिजीज़ में यूज़ होती हैं जिसमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है, और ऐसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्मली मिल रही होती हैं। तो आप जितने व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, वो डोनेट कर सकते हैं किस तरह से कि वो अपनी ओरल अनएक्सपायर्ड मेडिसिन जो कि अपनी ओरिजिनल पैकेजिंग के अंदर हैं, उन अद्वियात को हमारी वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट यू आर टेकिंग, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को देना चाहें, अनएक्सपायर्ड जो आपके पास मेडिसिन हैं, ओरल मेडिसिन हैं जिसमें कैप्सूल, दवाइयाँ, गोलियाँ, टैबलेट्स शामिल हैं, आप उनको उनकी ओरिजिनल पैकिंग में मेडिसिन एड को डोनेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।